अब वॉर हमने बहुत सुने हैं, वॉर होते हैं कभी टेरिटरी को लेके, कभी रिसोर्सेज को लेके, तो किसी ना किसी वजह से वॉर, अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री को देखेंगे तो वॉर होते आए हैं। बट ये चिप वॉर क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें हल्का सा एक कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा। अब देखिए, पिछले कुछ सालों से ना डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। डेटा कैसे इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि इंटरनेट आ गया, हर बंदा वीडियोस देखता है, गाने सुनता है, आप फ़ोन कॉल करते हैं, आप मैसेजिंग करते हैं, तो इन सब चीज़ों में बहुत सारा डेटा प्रोड्यूस होता है, बहुत सारा डेटा प्रोड्यूस होता है। अब सारी कंट्रियों में ना एक होड़ मची हुई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा पे हमारा एक्सेस हो। जो डेटा को कंट्रोल करेगा, जिसके पास ज़्यादा डेटा होगा, वो कंट्री ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, ठीक है, जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। तो सारी कंट्रीज़ में आपस में एक कंपटीशन था। लेकिन पिछले 1-2 साल में ऐसा निकल के आ रहा है कि कोई चीज़ है जो डेटा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, जो डेटा से भी ज़्यादा प्रेशियस हो गई है, वो चीज़ है चिप। जी हाँ, वो चीज़ है चिप। अब चिप का मतलब क्या है? कौन सी चिप की बात हो रही है? जो मोबाइल है ना आपका, या जो आपका कंप्यूटर है, या जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारी कार्स में भी होता है, कार होती है उनमें भी, उन सब के अंदर एक चिप लगी होती है। बिना उस चिप के आपका मोबाइल नहीं चल सकता, बिना उस चिप के आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता, बिना उस चिप के कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट नहीं चल सकता। वो चिप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिलिकॉन की चिप होती है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे यूएस में जो सैन फ्रांसिस्को वाला एरिया है उसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है। इंडिया में जो बैंगलोर है उसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है। वो कंप्यूटर्स बिना सिलिकॉन के चिप के नहीं चल सकते, ठीक है। तो अब क्योंकि ये दुनिया क्या है, ये दुनिया पूरी डिजिटल हो चुकी है, ठीक है, और जिस भी कंट्री का इन डिजिटल प्रोडक्ट्स पे कंट्रोल होगा, मोबाइल पे कंट्रोल होगा, कंप्यूटर पे कंट्रोल होगा, वो कंट्री ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर होती है कि जो चिप्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा प्रेशियस हैं, जितनी ज़्यादा पावरफुल हैं, उतना कंट्रीज़ में कंपटीशन होता है उसको एक्सेस करने के लिए। ऐसे ही जो इस टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएस और चाइना में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह चिप है। अब कैसे है ये कहानी पूरी? देखिए, इस टाइम क्या है, दुनिया में ना चिप्स की हो रही है कमी, दुनिया में चिप्स की कमी हो रही है, और चिप्स बनती हैं 70 to 90% चिप्स, 70 to 90% चिप्स बनती हैं ताइवान में, और चिप्स की दुनिया में कमी है, और जो भी चिप्स को कंट्रोल करेगा वो पावरफुल हो जाएगा। तो इसलिए यूएस और चाइना आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है। कॉन्फ्लिक्ट में क्यों है? ताइवान को लेके। क्यों है? क्योंकि ताइवान बनाता है चिप्स। तो यूएस चाहता है ताइवान को वो कंट्रोल करे, चाइना चाहता है ताइवान को वो कंट्रोल करे, क्योंकि जो भी ताइवान को कंट्रोल करेगा उस पर चिप का एक्सेस आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही पावरफुल बनना चाहते हैं एक दूसरे से ज़्यादा। अब आपको लगता है कि ये जो यूएस और चाइना का जो चिप को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है ताइवान को, उसकी वजह क्या मोबाइल है, या फिर कंप्यूटर्स हैं, या कार हैं? क्या इसके लिए लोग लड़ रहे हैं? नहीं, इसके लिए नहीं लड़ रहे। चिप को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट है ना यूएस और चाइना का, उसका मेजर रीज़न है कि ये चिप्स यूज़ होती हैं मिलिट्री में। जी हाँ, मिलिट्री में। अब कैसे? मान लीजिए 2 कंट्रीज़ का वॉर हो जाता है, ठीक है। अब एक कंट्री मिसाइल छोड़ती है दूसरी कंट्री पे। अब वो मिसाइल को बनाने में टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, बहुत पैसा लगता है, बहुत मैन पावर लगती है, ब्रेन पावर लगती है। अब मान लीजिए मिसाइल एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके हिट ना हो, कहीं और जाके हिट हो जाए, तो मिसाइल बेकार हो गई। तो अगर मिसाइल को एग्जैक्ट लोकेशन पे, एग्जैक्ट पोजीशन पे हिट करवाना है, तो उसमें फिर किसी ना किसी तरीके का कंप्यूटर यूज़ करना होगा, और वो कंप्यूटर बिना चिप के चलेगा नहीं। इसीलिए चिप पावरफुल हो जाती है। तो इसीलिए ये यूएस और चाइना कॉन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि ये दोनों चाहते हैं कि मिलिट्री वाइज हम ज़्यादा स्ट्रांग बने, हम ज़्यादा पावरफुल बने, ठीक है। तो जो रियल कॉन्फ्लिक्ट है ना चिप को लेके, वो मिलिट्री का है, मिलिट्री स्ट्रेंथ का है। तो मोबाइल, कंप्यूटर्स, कारें, ये सेकेंडरी है। ज़्यादा बड़ा जो रीज़न है चिप के कॉन्फ्लिक्ट का, वो मिलिट्री पावर है, क्योंकि यूएस चाहता है कि वो उसकी मिलिट्री पावर स्ट्रांग बने, चाइना चाहता है उसकी मिलिट्री पावर स्ट्रांग बने। तो इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो अब आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी अगर आप डिटेल में इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझना चाहते हैं, इस चिप वॉर को समझना चाहते हैं, तो आप, एक बुक है
चिप वॉर इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने जो भी कंटेंट लिया है ये इसी बुक से लिया है, ठीक है। इस टाइम ये बुक काफ़ी फेमस है। तो अगर आप जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं और इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है, चिप की हिस्ट्री को लेके, कैसे चिप एग्जिस्टेंस में आई और प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है, फ्यूचर क्या होगा इसका चिप का, तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं ताकि आप डिटेल में इसको टॉपिक को समझ पाएँ। तो ये मैंने एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है, एक हल्का सा एक आपको जिस्ट प्रोवाइड करा है इस टॉपिक के अराउंड। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो आपको ठीक लगा तो उसको सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।